आज के इस क्लास में जानेंगे कंपनी के संचालक के अधिकार एवं उनके दायित्व। ठीक है, राइट ऑफ ए कंपनी डायरेक्टर एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी डायरेक्टर। ठीक है, मतलब कंपनी के संचालक के क्या अधिकार होते हैं, क्या दायित्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी कंपनी के जो संचालक मंडल होते हैं उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो एक कंपनी कर सकती है, परंतु वे जो है ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिन्हें इस अधिनियम या पार्षद सीमा नियम के अनुसार या किसी आधार पर या बेस पर कंपनी जो है साधारण सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए। और संचालकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय संबंध में कंपनी अधिनियम, पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियमों द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध हैं उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी के संचालकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अपने अंशों पर भुगतान न किए गए धन के संबंध में अंशधारियों से भुगतान करवाना। ठीक है, पहला राइट क्या होता है कि अपने अंशों पर भुगतान न किए गए धन के संबंध में जो पेमेंट उन्हें नहीं भुगतान होता है उसके संबंध में अंशधारियों से ये क्या करते हैं, भुगतान करवाते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रतिदेय पूंजी की प्रकृति में ऋण पत्र या किसी भी साधन को जारी करना। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा अंश जारी करना, मतलब शेयर को इशू करना। और चौथा हो जाएगा ऋण पत्र पर उधार लेना। डिवेंचर को बेचकर क्या करती है कंपनी, उधार लेती है, जिससे अपने कंपनी का संचालन बेहतर तरीके से कर सके। तो पांचवा हो जाएगा कंपनी के निधियों का निवेश करना। जो भी कंपनी के निधि होते हैं उसको क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और 6 नंबर हो जाएगा आवश्यक वार्षिक या अर्धवार्षिक या अन्य आवधिक खातों को स्वीकृत करना। ठीक है, मतलब जो भी आवश्यक वार्षिक खाते होते हैं या अर्धवार्षिक खाते होते हैं, ठीक है, या आवधिक खाते होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। 7 नंबर हो जाएगा पूंजीगत व्यय का भुगतान करना। ठीक है, जितनी भी पूंजीगत व्यय होती है, खर्चे होते हैं, उसको क्या करते हैं ये लोग जो है उसको भुगतान करते हैं और समय समय पर आयोग के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार, ठीक है, एक निश्चित संपत्ति को ये क्या करते हैं, बेच देते हैं। और 8 नंबर हो जाएगा कर्मचारियों को बोनस की मंजूरी। ठीक है, जितने भी कर्मचारी होते हैं उन्हें बोनस की मंजूरी दी जाती है, मतलब बोनस प्रदान किया जाता है। 9 नंबर हो जाएगा पट्टा अनुबंध के तहत दायित्वों को 10 लाख से अधिक करना। मतलब पट्टा अनुबंध जो बनाया गया है उसमें जो दायित्व होते हैं उसको 10 लाख से अधिक कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है 10 नंबर हो जाएगा अंतरिम लाभांश घोषित करना। ठीक है, और 11 नंबर हो जाएगा ऋण लेना। ये हो जाएंगे कंपनी के संचालक के अधिकार, राइट। अब देखो कंपनी संचालक के क्या दायित्व होते हैं, राइट तो पढ़ चुके हैं, अब इसके लायबिलिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों और नीतियों का निर्धारण करना। और दूसरा नंबर हो जाएगा उद्देश्यों और नीतियों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना। जो भी कंपनी के उद्देश्य होते हैं, नीतियाँ होती हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना, सही डायरेक्शन में कार्य करना। ठीक है, बेहतर तरीके से कार्य करना। तीसरा नंबर हो जाएगा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति करना। मतलब क्या होता है कि एक कुशल और शिक्षित प्रबंधन की व्यवस्था करना। और चौथा नंबर हो जाएगा कंपनी की गतिविधियों के लिए लेखांकन करना। कंपनी में जो भी गतिविधियां होती है, जो भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका क्या होता है, उसका लेखांकन करना होता है।